बिहार के लगभग 1,87,615 नियोजित शिक्षक जो भी है सक्षमता परीक्षा प्रथम का जो है वो एग्ज़ाम दिए थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक खबर आया है कि भाई जब मीटिंग चल रहा था तमाम जितने भी प्रधानाध्यापक जिला के थे वहाँ पे डीपीओ द्वारा और बीडीओ द्वारा कहा जा रहा है मास्टर साहब को गधा। समझ रहे हैं, एक तरफ पाठक जी जो हैं वो गर्दा उड़ा कर रखे हुए हैं, तमाम बिहार के मास्टर साहब को कह रहे हैं कि तुमको 5 बजे स्कूल जाना होगा और 1 बजे तुमको रिटर्न जो है घर जाना होगा, चाहे तुम भूख से क्यों ना रास्ते में मरो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बच्चा ही ठंड जो भी है भूख से क्यों ना मरे। समझ रहे हैं क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आपको जानकर आश्चर्य होगा। देखिए कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट जो है अलॉटमेंट किया जाएगा, सक्षमता जो क्वालिफाइड किए हैं मास्टर साहब यानी कि नियोजित शिक्षक, उनको कैसे किया जाएगा ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा। और उसके बाद देखिए डीपीओ साहब जो हैं वो मास्टर साहब को कहते हैं तुम गधा हो, नहीं तो मेरी बातों को सुनो। अब माजरा ये है कि जो भी है प्रशिक्षण चल रहा था यानी कि मीटिंग चल रहा था, मीटिंग जो है पूर्णिया की ये खबर है, पूर्णिया में मास्टर साहब बात करने में बिजी हो गए तो डीपीओ साहब कहते हैं कि तुम गधा हो। उसके बाद मास्टर साहब जो है सारे लोग हल्ला करना चालू कर दिए, प्रधानाध्यापक की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम प्रधानाध्यापक थे। उसके बाद डीपीओ साहब को माफ़ी मांगना पड़ा। उसके बाद बीओ साहब को एक्शन वहाँ पे लेना पड़ा है, बीओ साहब भी एक्शन वहाँ पे लिए हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य आपको नहीं लग रहा है कि एक प्रधानाध्यापक जो स्कूल के हेड, जो स्कूल के मैं कह सकता हूँ मालिक, जिसे आप मालिक कह सकते हैं, चाहे वो सहायक ही भी मतलब अध्यापक क्यों ना हो, सहायक टीचर ही, असिस्टेंट टीचर ही क्यों ना हो, या टीचर जो है वो सृष्टि निर्माता कहा जाता है, टीचर जो है वो अर्थ क्रिएटर कहा जाता है। टीचर इज ए अर्थ क्रिएटर यानी कि पृथ्वी के निर्माता शिक्षक को कहा जाता है, सृष्टि निर्माता शिक्षक को कहा जाता है। समझ रहे हैं, शिक्षक को से एक तरफ शिक्षक को कह रहा है कि भाई सृष्टि निर्माता, एक तरफ कह रहे हैं कि भाई तुम गधा हो। और साथ ही पाठक जी तो क्या कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ बात है। पाठक बाबा तो भाई नाक में दम कर दिए हैं। हमारे पास ऐसा ऐसा मास्टर साहब को कुछ लोग कॉल करते हैं, खासकर महिलाएं लोग, कि ऐसा ऐसा परेशानी है, लेकिन डर से नहीं बोलती इसलिए क्योंकि स्पष्टीकरण उनसे मांग दिया जाएगा। अगर वो खबर चल जाएगा तो उनसे स्पष्टीकरण मांग दिया जाएगा कि आपने ऐसा कमेंट क्यों किया। अगर किया है तो आपको या तो वेतन काटा जाएगा या तो आपको महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर के लिए निलंबित किया जाएगा। समझ रहे क्या कुछ होगा। अगर आपका खबर चल जा रहा है तो आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और साथ ही 6 महीना, साल भर के लिए आपको 6 महीना, साल भर के लिए निलंबित किया जाएगा। खैर पटना उच्च न्यायालय हो या फिर सुप्रीम कोर्ट से आपको फिर राहत मिल जाएगी, लेकिन विभाग तब तक आपको नाक में दम कर देगी। पिछले दिनों भी हुआ था, आप लोग देखे थे कि एक गुट बनी थी, उसमें बबीता नाम के एक, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, एक शिक्षिका थी, वो टीम बनाई थी यानी कि एक यूनिटी बनाई थी, तो उसको बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने उनको कहा कि तुम किस स्थिति में, शिक्षा विभाग को बोला कि तुम क्या सोचकर तुम इसको बर्खास्त किया है, तुरंत इसको ज्वाइनिंग करवाओ, और तुरंत उनको ज्वाइनिंग करवाना पड़ा। तो खैर चलिए ये सब कुछ चल रहा है। 1,87,000 जो है से भी अधिक जो है सीटों के लिए जो सक्षमता परीक्षा में क्वालिफाइड किए हैं लोग, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 और फिर 9, 10, 11, 12 हो, उन तमाम लोगों का जो है वो अब जो है अगले महीना से रेंडमली जो है वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा। अब मैं रेंडमली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए पिछले दिनों बीपीएससी द्वारा TRE 1 और TRE 2 का जो बहालिया हुआ है सेम उसी प्रकार होगा। सेम स्पष्ट तरीका से लिखा हुआ है कि जिस प्रकार बीपीएससी द्वारा जो शिक्षकों की बहाली हुई है, जिस प्रोसेस का एग्जाम, जिस प्रोसेस का यूज किया गया है, जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है, वही प्रोसेस का यूज किया जाएगा, वही सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा। उसके बाद तमाम लोगों को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट होगा। तो आप लोगों को अब अगले महीना तक जो भी है सक्षमता परीक्षा जो क्वालिफाइड है 1,87,615 शिक्षक, फिर से सुनिए 1,87,615 शिक्षक है, 1,87,000। उसके बाद 615 जो शिक्षक है, इन तमाम लोगों को जो भी है राज्यकर्मी लोग बन जाएंगे। 1 लाख से अधिक में, मतलब लगभग 2 लाख में कह सकता हूँ, 1 लाख 1.5 लाख से भी अधिक शिक्षक अब राज्यकर्मी बन जाएंगे। और जिस दिन से इनकी पदस्थापना होंगी, जो भी है नए डिस्ट्रिक्ट, नए विद्यालय अलॉटमेंट होगा, ये 1.5 लाख से अधिक जो शिक्षक है 1,87,615, उन लोगों को उसी दिन से राज्यकर्मी का दर्जा मिलने लगेगा और विशिष्ट वाले मास्टर साहब कहलाएंगे। यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा और विशिष्ट वाले मास्टर साहब कहलाना उसी दिन से चालू होंगे। शायद आप समझ गए होंगे ये सब कुछ चल रहा है। एक तरफ भाई मास्टर साहब को कहा जा रहा है तुम गधा हो, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ठीक है तुमको हम राज्यकर्मी का दर्जा भाई अगले महीना ही देंगे। क्या चल रहा है शिक्षा विभाग में, ये बात आप लोग भी जानते हैं। मास्टर साहब लोग को तो नाक में दम है, खासकर महिलाओं लोग को तो और ज़्यादा परेशानी है। जो शिक्षिका है,
जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर विद्यालय से दूर रहती है फिर पढ़ाने जाती है, उनकी सोचिए क्या दुर्दशा होती होगी। 5 बजे सुबह में, मैं खुद 8 बजे सोकर उठता हूँ यार, सही बात बता रहा हूँ। मैं खुद 7 बजे 8 बजे सोकर उठता हूँ, 5 बजे मास्टर साहब स्कूल जाएंगे, 1 बजे मतलब वापस आएंगे। तो वो रोबोट तो नहीं ना है भाई, वो भी एक इंसान है, उनको खाना पीना भी चाहिए, शरीर में एनर्जी चाहिए, तभी बच्चों को पढ़ा पाएंगे। नहीं तो जाकर वही होगा, शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा, कुर्सी पर जाकर जहाँ बैठेंगे वहीं बैठे रहेंगे। उसमें भी कोई देख लिया भैया जांच पदाधिकारी, तो उनका वेतन कट जाएगा। अगर जांच पदाधिकारी वहाँ नहीं जाएंगे तो उस दिन का उस जांच पदाधिकारी का वेतन कट जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, या तो अधिकारी साहब मास्टर साहब को वेतन काटे, और नहीं तो उस अधिकारी साहब को पटना सचिवालय से जो भी है पाठक बाबा जो है वेतन काट लेते हैं। समझ, ये सिचुएशन है। यानी कि भाई किसी भी स्थिति में मास्टर को वेतन कटना ही चाहिए। नहीं कटेगा तो उस दिन बीओ साहब का और बीडीओ साहब का और डीपीओ साहब का या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, तमाम लोग का वेतन कटेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जितने भी उस जिला में जितने अधिकारी होंगे उन तमाम अधिकारी का उस दिन का वेतन कट जाएगा, अगर शिक्षक का वेतन नहीं कटेगा। क्या हो रहा है यार, वेतन काटने के लिए ही मास्टर साहब को नौकरी दिया गया क्या, कि तुमको हम वेतन काटेंगे, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। वेतन काटने के लिए तो नहीं रखा गया, ईमानदारी से पढ़ाइए। हाँ, मास्टर साहब को भी ईमानदारी से पढ़ानी चाहिए, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं। बहुत सारे शिक्षक हैं, अभी देखिए, अभी कॉपी चेक करते वक्त एक शिक्षिका है रील्स बना रही थी, अब उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, अब उनकी नौकरी खतरे में है। तो इस प्रकार के शिक्षिका या शिक्षक को बाहर करनी चाहिए, जो स्कूल में पढ़ाने जाते हैं लेकिन नाचते हैं, गाते हैं भाई, भोजपुरी गाना भी सुनते हैं। तो इन लोगों को करनी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि ये लोग जो है सृष्टि निर्माता, मैं फिर से कहूँगा, मैं सही चीज़ के लिए सपोर्ट करूँगा तो मैं उनके खिलाफ भी बात करूँगा। इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, जो इस प्रकार के गलत, स्कूल में जाकर नाचना, स्कूल में जाकर गाना सुना, स्कूल में जाकर खैनी लगाकर खाना बच्चे के सामने, स्कूल में जाकर सो जाना। अगर तबीयत खराब है तो उस दिन आप छुट्टी ले लीजिए, नहीं तो आप कहीं ऑफिस में जाकर, मास्टर साहब जो बहुत सारे ऐसे हैं, सारे मास्टर को मैं नहीं कहूँगा यार, बच्चा के सामने सो जाते हैं, खैनी खाते हैं ऐसे ऐसे लगाकर बच्चा के सामने, भोजपुरी गाना सुनते हैं, वीडियो देखते हैं ऐसे वीडियो मोबाइल में। तो ये सब गलत बात है, सही चीज़ कीजिए तो आपको सारा लोग सपोर्ट करेगा, सारे लोग सपोर्ट करेंगे। गलत को गलत मैं भी बोलूँगा, सही को सही मैं भी बोलूँगा। क्या आपको लग रहा है, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर इस वीडियो में दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के यहाँ, तमाम मास्टर साहब के यहाँ जरूर शेयर कर दीजिए, नियोजित मास्टर साहब के यहाँ। ये नियोजित मास्टर के लिए विशेष वीडियो है भाई साहब। उन तमाम लगभग 2 लाख मास्टर साहब, यानी कि 1.5 लाख से अधिक, 1,87,614 या 15 जो भी सीटें हैं, उन तमाम सीटों के लिए। अब आप लोगों को पहले मैं कांग्रेचुलेसन भी दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अब सक्षमता परीक्षा पास हो चुके हैं, आप लोग शिक्षक बन चुके हैं, अब आप लोग राज्यकर्मी हो गए हैं। आपको कोई नियोजित शिक्षक नहीं कहेगा भाई, जो उसको नियोजित शिक्षक आपको कहेगा, आप उसको चप्पल निकाल के मारिएगा, क्योंकि अब आप उस धब्बा में नहीं है जिस धब्बा के द्वारा, मतलब कहा जा रहा था कि मुखिया द्वारा नियुक्त आप शिक्षक है, इसलिए आपको पढ़ाने का लूर नहीं है। तो आपने बीपीएससी भी क्वालिफाइड कर लिया, सॉरी बीपीएससी में बोल रहा हूँ, यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन द्वारा जो कंडक्ट किया गया सक्षमता परीक्षा, वो भी आपने क्वालिफाइड कर लिया। तो फिर नियोजित शिक्षक क्या होता है? नियोजित शिक्षक से अब आप लोग बहुत ऊपर उठ चुके हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ बीपीएससी से भी अब आप आगे जा चुके हैं, क्योंकि आपके पास एक तो एक्सपीरियंस हो चुका है, दूसरा आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड करके आपने सक्षमता परीक्षा क्वालिफाइड किया, तो आपके पास काबिलियत बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए आप लोग जाइए, स्वतंत्र होइए, स्वतंत्र ईमानदारी से पढ़ाइए, और गलत के गलत कहिए और सही के सही कहिए, तभी कुछ होगा यार, तभी शिक्षा विभाग में परिवर्तन होगा। नहीं तो ये केवल बजट आएगी, गवर्नमेंट आएगी, बहाली आएगी, कितना पैसा आया, ये सब से कुछ नहीं होगा, आप लोग भी जानते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग को जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो लोग नए होंगे, ताकि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए भाई साहब। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।